अजमेर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को भाजपा ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ और पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल मंगलवार को अजमेर में युवा मोर्चा महाघेराव कार्यक्रम में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज से भाजपा में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में भाजपा ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल मंगलवार को भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश भर के कार्यकर्ता अजमेर स्थित आरपीएससी कार्यालय के बाहर धरना देने पहुंचे, लेकिन प्रदर्शन के दौरान युवाओं और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। इस बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज से कई युवा घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों का कहना है कि प्रदेश के लाखों युवाओं की आवाज बनकर गए भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर इस तरह लाठियां चलाना राज्य सरकार की ओर से करवाया गया शर्मनाक पूर्ण कृत्य है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उन पर पुलिस द्वारा लाठियां चलवाई, जो कि अन्यायपूर्ण है। जैसा कि कल सबको पता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के द्वारा अजमेर में आरपीएससी घेराव का कार्यक्रम कर रखा गया था, जिसमें पूरे राजस्थान से कार्यकर्ता गए थे और हम बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आरपीएससी का घेराव करने जा रहे थे। उतने में वहाँ पे प्रशासन और पुलिस प्रशासन तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है और कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से मारा जाता है, जैसे कि हम कोई अपराधी हो या कोई किसी तरीके गुंडा तत्व हो, उस तरीके से हम पे अत्याचार किया गया और वहाँ लठ मारे गए। लठ मारने से किसी के टाँके आए हैं, किसी के पाँव में लगी है। कार्यकर्ता बड़ी दूर दूर से गया हुआ है। यहाँ से एक आम युवा की बात रखने के लिए कार्यकर्ता वहाँ गया था कि रीट का जो पेपर लीक हो रहा है उससे किस तरीके की मानसिक और आर्थिक हानि उसके परिवार को, उस व्यक्ति को हो रही है, किस तरह का ओवरेज हो रहा है। पेपर लीक, वो पेपर देके निकलता है, उसको लगता है पास हो जाऊंगा और पता लगता है पेपर लीक हो गया। उसके अगले फिर क्या करता है वो, अगर आर्थिक परिवार से कमजोर होगा तो उसके पिता क्या आत्महत्या करते हैं और बेटा आत्महत्या करता है, या उसके ओवरेज होने के बाद वो खुद आत्महत्या कर लेता है। इस तरीके की बर्बरता के खिलाफ हम कल गए थे और हमारे प्रदर्शन करने पे बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ आए थे, माननीय सीपी साहब प्रदेश जी थे, हमारे प्रदेश अंकित जी थे और कार्यकर्ता बहुत ही शालीन अनुशासनात्मक तरीके से वहाँ जा रहे थे और वहाँ गेट पर हमको इस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है। तो हम युवा मोर्चा उद्यम सरकार कहना चाहता है कि अगर कांग्रेस सरकार समझती है लाठी बरसाने से युवा मोर्चा कार्यकर्ता रुक जाएगा तो ये बात गलत है। युवा मोर्चा कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं रुकने वाला है और ये जवाब जो उन पर हमने बर्बरता हम पे की है उसका जवाब हम इस राजस्थान के आने वाले विधानसभा चुनाव में देंगे और इस कांग्रेस सरकार को हटा के बताएंगे युवा मोर्चा कार्यकर्ता आपकी लाठियों से डरने वाला नहीं है, पुलिस से डरने वाला नहीं है। 18 तारीख को जयपुर युवा मोर्चा का एक महाघेराव का कार्यक्रम था। उसी के अंतर्गत उदयपुर शहर जिला युवा मोर्चा की ओर से लगभग 300 कार्यकर्ता रेल द्वारा अजमेर गए थे। वहाँ पे हमने देखा है, हम उस बात के साक्षी हैं कि जिस तरीके से राज्य सरकार की बर्बरतापूर्वक और निर्दय तरीके से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से लठों की बरसात करी है, जिसमें हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अंकित जी चेची साहब गंभीर रूप से घायल हुए थे। हम लोग सिर्फ युवाओं को न्याय दिलाने के लिए वहाँ गए थे। जिस तरीके से आरपीएससी से प्रत्येक पेपर 19 पेपर अभी तक आउट हो चुके हैं। जिस तरह बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के सदस्य थे, उनकी मिलीभगत से करोड़ों रुपए का घोटाला करते हुए उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उसके विरोध में युवा मोर्चा के राजस्थान के कार्यकर्ता वहाँ एकत्रित हुए थे, परंतु राजस्थान सरकार को इस बात का भय था कि यदि युवाओं ने इस तरीके के प्रदर्शन किए तो हमारे जो झूठ है, हमारे जो कुकृत्य हैं, वो जनता के सामने उजागर हो जाएंगे। राजस्थान भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अजमेर में आरपीएससी कार्यालय के घेराव के लिए समस्त जिलों के युवा मोर्चाओं का आह्वान किया गया था और समस्त जिलों के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अजमेर पहुंचे थे आरपीएससी कार्यालय। वहां पर सभा होने के पश्चात एक शालीनता से जो एक व्यवस्थित तरीका होता है ज्ञापन देने का, उसके लिए सभी कार्यकर्ता आरपीएससी कार्यालय की तरफ जा रहे थे। बीच में उससे 1 किलोमीटर पहले पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को रोका। रोकने के बाद निवेदन किया गया युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की तरफ से कि हमें घेराव करना और हमें अपने ज्ञापन प्रेषित करना है, परंतु बिना कुछ सुने, बिना कुछ सोचे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को इस तरह से मारा गया है वहां पे, जैसे किसी हार्डकोर अपराधी को मारा जाता है या सारे कोई ना कोई। यही गहलोत सरकार जब सत्ता में आई थी तब युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, ऐसी बातें करके लो प्रलोभन वादे देके और सरकार में आई थी। और युवाओं को बेरोजगारी रोजगार देने वाली और युवाओं को महंगाई, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने वाली है सरकार, आज युवाओं को वहां पे लठ दे रही है। 70 लोग घायल हुए, 2 लोग वेंटिलेटर के ऊपर, उनकी जान को जबरदस्त खतरा है। तो मैं निवेदन करूंगा गहलोत साहब से कि 3 महीने बहुत और हैं, उसके बाद में ये युवा आपको बताएंगे किस तरह से आप, जिस बर्बरता से आपने युवाओं के साथ में मारामारी की है, जिस तरह से पुलिस को आगे करके आपने युवाओं को शोषण किया, आपको आगे इस तरह से पता चलेगा। आपके मंत्री, शिक्षा मंत्री गोविंद जी डोटासरा कह चुके हैं नाथी का बड़ा नहीं है। आपने ये कह, माननीय गहलोत साहब ने कह दिया है कि और भी प्रदेशों में पेपर लीक हुए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नई बात हमारे यहाँ पे नहीं हुई। तो ये युवा आपको आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में बताएगा और आपको रेलवे बिठा के फिर से जोधपुर